बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स, होप सो एवरीबॉडी वुड बी फिट एंड फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग को कि एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है, उसके एग्जांपल्स कौन से हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। एक्चुअली वर्ड एक्सपोजिटरी इज़ रिलेटेड टू वर्ड एक्सपोज। जो वर्ड एक्सपोजिटरी है ये एक्सपोज से रिलेटेड है एंड एक्सपोज मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग, टू क्लैरिफाई समथिंग, टू शो ऑफ समथिंग। ऑलराइट, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग का इस हिसाब से एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब हुआ कि एक ऐसी राइटिंग जिसमें हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, जिसमें हम किसी चीज़ को क्लैरिफाई करें। जैसे दूसरी राइटिंग की टाइप्स हैं, जैसे नैरेटिव राइटिंग हो गया, परसुएसिव राइटिंग हो गया, क्रिएटिव राइटिंग हो गया। उसी तरीके से एक्सपोजिटरी भी राइटिंग की एक टाइप है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट फोकसेस ऑन गिविंग और ऑडियंस और रीडर्स इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन। कि एक्सपोजिटरी राइटिंग एक ऐसी राइटिंग की टाइप होती है जिसमें हम रीडर्स को या ऑडियंस को हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्लैरिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसको कहा जाता है एक्सपोजिटरी राइटिंग। सो वी कैन से expository writing is used to give information, explanation, clarification or instruction. All right, there are the certain examples of expository writing. जो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हो गई, लेटर्स, रिपोर्ट्स, पैम्फलेट्स, फ्लायर्स, आर्टिकल्स, गाइड्स एंड न्यूज़, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। मतलब कि हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ये एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप में आ जाएगा। जैसे हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़, तो ये हो गया एक्सपोजिटरी राइटिंग। या जो हम डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स लिखती हैं, ऑफिशियल लेटर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या जो एप्लीकेशंस लिखते हैं, वो भी सारी एक्सपोजिटरी राइटिंग्स ही होती हैं। या जो हम डिटेल रिपोर्ट्स लिखते हैं, जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं लैब से जो हम कलेक्ट करते हैं, वो भी एक्सपोजिटरी राइटिंग में ही लिखी जाती हैं। या जो डिफरेंट पैम्फलेट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, स्कूल के हो गए, किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी शॉप के, या किसी होटल या रेस्टोरेंट के जो होते हैं मेन्यूज़ होते हैं, उनको भी हम एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं, क्योंकि वो भी किसी चीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं एक एक चीज़ को। या जो फ्लायर्स हो गए, हैंड बिल्स जो होते हैं, मतलब जिसमें किसी चीज़ की पूरी डिटेल लिखी होती है, रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, मैगजीन आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल्स, जितने भी सारे होते हैं ये सारे के सारे एक्सपोजिटरी राइटिंग में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। गाइड्स हो गई, जैसे रिसोर्स मटेरियल, हैंड बुक्स, गाइड्स हो गए, ये सारे के सारे एक्सपोजिटरी राइटिंग में लिखे जाते हैं। न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ होती हैं हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सारी की सारी जो न्यूज़ होती हैं वो भी एक्सपोजिटरी राइटिंग होती हैं, क्योंकि वो भी किसी चीज़ के बारे में हमें जो है वो बता रही होती हैं। जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलवाएंगे। एक्चुअली एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ द अपोजिट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। मतलब कि जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है वो क्रिएटिव राइटिंग के अपोजिट होती है। सो इट डज़ नॉट ट्राई टू कन्विंस, के जो एक्सपोजिटरी राइटिंग है वो रीडर को कभी भी कन्विंस नहीं करती, रीडर को कभी भी मोटिवेट नहीं करती, वो जस्ट एक्सप्लेन करती है। नीदर इट इज़ स्टोरी राइटिंग नॉर समरी राइटिंग। ना एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टोरी राइटिंग की तरह होती है, ना समरी राइटिंग की तरह होती है, इनसे डिफरेंट होती है। Expository writing needs to present facts and evidences, arguments. For that we need a lot of research. कि जब भी हम किसी टॉपिक पे एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखेंगे या करेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम फैक्ट या डेटा कलेक्ट करेंगे, एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, जिसकी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद जाके हम किसी भी टॉपिक पे एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखते हैं। So expository writing is only the way of explaining the thing, the way of explaining the topic. All right. So उसके बाद है the types of expository writing: problem and solution, cause and effect, compare and contrast and descriptive. अब ये जो चार इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की, इनको जो है वो मैं नंबर बाय नंबर एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, आपको कहा जाता है कि आप करप्शन पे एक ऐसे लिखें,
जब आप करप्शन पे ऐसे लिखेंगे और उस ऐसे में आप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन देंगे तो वो ऐसे आपका एक्सपोजिटरी ऐसे कहलवाएगा। अब जैसे देखें, सबसे पहले आप जो है वो करप्शन को एज अ प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे कि वाई करप्शन इज अ प्रॉब्लम, हाउ करप्शन इज अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो मतलब पहले आप क्या करेंगे कि करप्शन को एज अ प्रॉब्लम आप अपने ऐसे में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद आप सोल्यूशन देंगे कि अब करप्शन को ख़त्म कैसे करना है। जो आप सोल्यूशंस देंगे तो वो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन जो आप ऐसे में देंगे वो एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलवाएगा। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, आपको कहा जाता है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, आप उस पर जो है वो ऐसे लिखे। जब आप वो ऐसे कॉज एंड इफेक्ट लिखेंगे उसमें तो वो ऐसे एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलवाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के आप काज लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार के जो है वो सबब कौन से हैं, कि जो है वो लोगों में स्किल्स नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, इसीलिए जो है वो बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। फिर आप उसके इफ़ेक्ट लिखेंगे कि अब बेरोज़गारी की वजह से हमारे मुआशरे पे, लोगों पे कौन से इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट के जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से चोरी और डकैती हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जो लोग हैं वो हद से ज़्यादा परेशान हैं, लोगों में जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इफ़ेक्ट हो गया। उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब कि दो टॉपिक्स को आप पहले कंपेयर करेंगे, फिर आप कंट्रास्ट, सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ जब आप लिखेंगे तो वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कहलवाएगा, जो एक्सपोजिटरी राइटिंग का एक टाइप होता है। तो आप इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के बारे में लिखेंगे तो ये हो गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जो एक्सपोजिटरी राइटिंग के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ राइटिंग, मतलब कि किसी भी टॉपिक को आपने जो है वो डिस्क्राइब करना है। अगर आपको कहा जाता है कि जो है वो आप अपने एम इन लाइफ पे आप कोई भी ऐसे लिखें, तो पहले आप लिखेंगे कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, वाई दिस इज़ योर एम इन लाइफ एंड हाउ विल यू अचीव दिस एम इन लाइफ। तो ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग, जो कि एक्सपोजिटरी टाइप ऑफ राइटिंग होता है। उसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? याद रखें कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में आप अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। पर्सनल ओपिनियन, आपकी अपनी ज़ाती राय आप नहीं दे सकते। जब भी आप किसी टॉपिक पे आप लिखेंगे उसमें उस टॉपिक के बारे में आप अपनी ज़ाती, अपनी जो है वो सजेशंस, अपनी एडवाइसेस आप नहीं लिख सकते। ऑल राइट, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। व्हाट अदर्स हैव रिटन, what others have said, what others have told about the topic, कि दूसरे लोगों ने जो है वो उस टॉपिक के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, आपने किसी बुक में क्या पढ़ा है। आप सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें लिख सकते हैं, आप अपने माइंड से कोई भी पॉइंट उसमें ऐड नहीं कर सकते। मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन। जब भी आप एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ पे आप जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन कौन से? ही, शी, इट, दे, या कोई भी आप नाम लिखेंगे तो ये हो गया थर्ड पर्सन। तो याद रखें, तो सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक जब आप उस पर एक्सपोजिटरी राइटिंग पे आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उस टॉपिक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, तो ये फिर आप जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोजिटरी राइटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।